यह वही बलात्कारी बाबा है जिसे रेप, बलात्कार की हत्या का दोषी भी है। यह वही बाबा है जो समय समय पर जन्मदिन के लिए, बड़े आयोजनों के लिए इसे पेरोल दी जाती है। परंतु पेरोल देता कौन है? यह कानून व्यवस्था हमारे देश के गरीब असहायों के लिए है या फिर इन जैसे रसूखदारों के लिए जिनके पीछे इतनी भीड़ है, या फिर इन जैसे बाबाओं को के लिए है? इसके लिए जेल नहीं, एक मजाक है, मजाक। हमारे देश में क्या संविधान में ऐसा कहीं वर्णन है? क्या कोई मिलता है कि गरीब असहाय व्यक्ति कोर्ट की तारीख उसे दी जाती है और इसे हर समय पेरोल दी जा रही है? 20 साल की सजा, जिसमें यह 326 दिन बाहर और 13वीं बार आया जो है जेल से बाहर। 10 बार चुनाव से पहले, 6 बार खारिज हो गई पेरोल की अर्जी। क्या यही सरकार है जहां देश के गरीब भोले भाले असहायों को जेल में और ऐसे बलात्कारी बाबाओं को पेरोल दी जाती है? वे लोग अब कहाँ गए जो इन जैसे संतों का विरोध कर रहे थे? क्योंकि सच कड़वा होता है। सच उनको मिर्ची लग गई। यदि बाबा ने सच कह दिया, महाराज जी ने जब सच कह दिया तो मिर्ची लग गई, और अब इन जैसे बलात्कारी आएंगे, फिर बलात्कार करके जाएंगे, या फिर किसी की हत्या करेंगे। परंतु क्या इसके जिम्मेदार सरकार होगी या फिर हम आप? और इस प्रकार के देश के प्रसिद्ध संत, जो कि एक प्रेरणा स्रोत है युवाओं के, इन जैसे संतों का जिस देश में अपमान हो रहा है, और एक तरफ इन संतों को का अपमान हो रहा है, संतों का विरोध किया जा रहा, और बाहर इनके लिए तो केवल एक मजाक है, सिस्टम की नाकामी है। जिसे 20 साल की सजा हुई हो, वह खुला घूम रहा हो पेरोल पर, जिसे जन्मदिन मनाने के लिए 40 दिन के लिए बाहर आया पेरोल पर। क्या अब ये लोग इनका विरोध नहीं करेंगे? अगर यह किसी की हत्या या बलात्कार करेगा तो इसका जिम्मेदार दोषी कौन हो? जहां हमारे देश में इस प्रकार के संतों का अपमान किया जा रहा है, जो कि इन संतों की वाणी को सुनने वालों को नामर्द आदि कहा जाए। जो कि बाबा ने लिव इन रिलेशन पर जब कड़वी बात कह दी, तब उन लोगों को मिर्ची लग गई। हमको तो लगता है वे लोग इस प्रकार की कैटेगरी के बाबाओं को वे फॉलो करते होंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के हमारे पूज्य प्रेमानंद अनिरुद्धाचार्य जी को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है, तो बलात्कारी बाबाओं और हत्यारे बाबाओं की वे सत्संग को सुना करते होंगे। उनके जीवन के ये आदर्श होंगे जो लोग पूज्य महाराज प्रेमानंद अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध करते हैं। देखिए, 20 साल की इसे सजा हुई है और अब यह जेल। देखिए, हमारे कानून व्यवस्था में इस प्रकार के बाबाओं के लिए जेल नहीं, यह एक मजाक है। जब मर्जी चाहता है या जेल में रहता है या फिर जेल से बाहर। इसके लिए तो खाला जी का घर जेल नहीं, यह खाला जी का घर को प्रताड़ित किया जा रहा है। जेल है या मजाक, यह कोई नहीं। हमको तो लगता है यह कोई, जिस प्रकार से इसके साथ व्यवहार किया जाता है मानो नेता या सेलिब्रिटी हो। कल जब यही कुकर्म करेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब यह 40 दिन तक बाबा बलात्कारी अर्थात राम रहीम जन्मदिन मनाएगा, अपने भक्तों के बीच राजा की तरह प्रवचन करेगा। और अब ये लोग कहाँ गए जो अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद पर सवाल खड़े करते? अब सब कहेंगे कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, परंतु क्यों, आप भी तो विरोध कर सकते हो। परंतु अब तो इन देश के संतों का ही आपको अपमान करने में, इस प्रकार के बाबाओं का आपको सम्मान करने में आनंद आता है, और इस प्रकार के हमारे देश की पूज्य प्रेमानंद जो कि देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, इनका विरोध करने में आपको आनंद आता है। न्याय है या फिर कहाँ का न्याय है? वही एक तरफ गरीब को सालों साल तारीख पे तारीख और इसे वीआईपी ट्रीटमेंट, वहीं जहां गरीबों को एक तरफ तारीख पे तारीख और इसे वीआईपी ट्रीटमेंट, जेल में भी वीआईपी व्यवस्था, और या जेल में भी आज़ाद और इंसान
जेल में भी आज़ाद है और गरीब असहाय उसी में प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि हमको तो कहीं ना कहीं इंसाफ को खरीदा जाता है, या फिर बड़े बड़े रसूखों के लिए जिसके पीछे एक समूह है उसके लिए जेल एक मजाक है, या कहाँ कहाँ की न्याय व्यवस्था। वही एक तरफ हमारे देश में इस प्रकार की फर्जी बलात्कारी बाबाओं को जेल से पेरोल मिल रही है, और हमारे देश के शिक्षक जो कि अपने छात्रों के हित के लिए सिस्टम की कमियों को बताने जा रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। यह कहाँ का न्याय है। एक तरफ इन बाबाओं को पेरोल मिल जाती है, वह भी चुनाव से पहले। कहीं ना कहीं यह सरकार का चुनावी कनेक्शन तो नहीं है। अब आप बताइए, हमारे देश की शिक्षक जो कि अधिकार मांगने या फिर सिस्टम की कमियों को बताने पर उन्हें पीटा जा रहा है, और इस प्रकार के 20 साल की सजा होने पर या हर समय समय पर अपने मनचाहे कार्यक्रमों पर इसे बाहर पेरोल मिल जा रही है। यह कहाँ का न्याय है। राम रहीम की लगातार अस्थायी रिहाई का विरोध करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा सरकार के फैसले को 2 बार अदालत में चुनौती दे चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं। जनवरी 2023 में एसजीपीसी ने डेरा प्रमुख को हरियाणा सरकार द्वारा बार बार पेरोल की छुट्टी दिए जाने के खिलाफ सबसे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अगस्त 2024 में जब हाई कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी तो एसजीपीसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उधर जेल अधिकारियों का दावा है कि राम रहीम को कभी भी विशेष फायदा नहीं दिया गया है और वे अस्थायी रिहाई के लिए उन प्रावधानों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सभी दोषियों को उपलब्ध है। राम रहीम को पेरोल और फार्लो देने के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला सब कहते रहे कि राम रहीम को ये सुविधा देने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। 2023 में जब डेरा चीफ को लगातार मिलने वाले पेरोल पर खट्टर ने पूछा तो खट्टर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा, अगर राम रहीम को पेरोल मिली तो ऐसी सभी प्रक्रियाओं पर अमल करने पर ही हुआ होगा जो सभी दोषी नियमों के तहत पेरोल के लिए याचिका देते हैं। अगर नियम इजाजत देने हैं तो उनको मिलती है, अगर इजाजत नहीं देते तो नहीं। देखिए किस प्रकार से इस प्रकार के बाबाओं को, देखिए 2025 तक में यह 14वीं बार जेल से बाहर आया। हालांकि पेरोल की अवधि सजा में भी नहीं जोड़ी जाती, जबकि फर्लो की सजा अवधि सजा में जोड़ी जाती है। 2025 में राम रहीम तीसरी बार जेल से बाहर आया। फरवरी और अप्रैल में 21 दिन फार्लो मिल चुकी, साथ ही 2017 में 14वीं बार पेरोल से यहाँ बाहर। अब राम रहीम पर इतना रहम क्यों 13वीं बार। देश की जेलों में बंद कैदियों की स्थिति चिंताजनक है।